दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है फैक्ट्री में जब भी कंप्रेसर फेल होती है पूरी प्रोडक्शन लाइन रुक जाती है, क्योंकि कंप्रेसर सिर्फ एक हवा बनाने की मशीन ही नहीं है, ये इंडस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट बैकबोन है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्रेसर्स के बारे में। कंप्रेसर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के कंप्रेसर्स पाए जाते हैं और हर एक कंप्रेसर कैसे काम करता है, वहीं हर एक का परफेक्ट एप्लीकेशंस के बारे में। थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा लॉजिकल, और ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि एक गलत कंप्रेसर चूज करना बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो सकता है कोई भी इंडस्ट्री के लिए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले जान लेते हैं कंप्रेसर्स क्या होते हैं। कंप्रेसर्स एक मैकेनिकल डिवाइस है जो एयर या गैस का प्रेशर बढ़ाता है बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम। सिंपल लैंग्वेज में, हवा को छोटी जगह में बंद करो, प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। हमेशा याद रखिए, जितना वॉल्यूम कम उतना प्रेशर ज्यादा। तो ये कंप्रेसर जो फंडामेंटल लॉ के ऊपर काम करता है उसको कहते हैं बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, मतलब जितना कम जगह उतना ज्यादा प्रेशर। फिजिक्स सिंपल है, बस हवा को जगह नहीं देना है। दुनिया के सारे कंप्रेसर्स को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और डायनामिक कंप्रेसर। दोनों का काम सेम है, प्रेशर बढ़ाना, लेकिन अप्रोच थोड़ा सा अलग है। एक हवा को ट्रैप करके स्क्वीज करता है, वहीं दूसरा हवा के ऊपर फोर्स जनरेट करके उसका प्रेशर इंक्रीज करता है। यही मेन डिफरेंस है। पहले देखते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। इस कंप्रेसर का फंडा बहुत ही सिंपल है। पहले तो हवा को ट्रैप करो, फिर उसको जितना ज़्यादा स्क्वीज करेंगे उतना ज़्यादा आउटपुट प्रेशर मिलता है। यानी वॉल्यूम को जितना कम करते हैं उतना ज़्यादा आउटपुट प्रेशर मिलता है। प्रेशर राइज डिपेंड करता है कंप्रेशन रेशियो के ऊपर। कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू आउटलेट प्रेशर डिवाइड बाय इनलेट प्रेशर। आगे देखते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है रोटरी स्क्रू कंप्रेसर। रोटरी स्क्रू कंप्रेसर इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर कंप्रेसर में से एक है। इसमें तो हेलिकल रोटर रहता है जो कि एक मेल और एक फीमेल नाम से जाना जाता है, और एयर को कंटिन्यूअसली कंप्रेस करते हैं, इसलिए पल्सेशन नहीं होता और एयर सप्लाई बिल्कुल स्मूथ रहता है। इसका वर्किंग प्रेशर है 7 से 10 बार तक, और एयर डिलीवरी CFM या मीटर क्यूब पर मिनट में, या तो कभी कभी आप लीटर पर सेकेंड में भी देख सकते हैं। इसका ड्यूटी साइकिल 100% होता है, यानी कि ये कंटिन्यूअस फ्लो आपको दे सकता है। इसको जनरली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और CNC मशीन्स में यूज किया जाता है। स्क्रू कंप्रेसर इंटरमिटेंट नहीं है, ये कंटिन्यूअस फ्लो देता है, इसीलिए इसको वही सब इंडस्ट्री में मैक्सिमम यूज किया जाता है जहां पे कंटिन्यूअस फ्लो जरूरत पड़ता है। दूसरा टाइप है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स को पिस्टन कंप्रेसर भी कहा जाता है। बिल्कुल इंजन की तरह पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है और एयर कंप्रेस होती है। इसका प्रेशर रेंज है 8 से 30 बार तक, ड्यूटी साइकिल 60 to 70%। मैक्सिमम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में एक रिसीवर टैंक होता है जो कि आउटपुट प्रेशर और फ्लो को स्मूथ रखता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एक से ज़्यादा स्टेज में भी आ सकते हैं, यानी 1, 2 या 3 या उससे ज़्यादा पिस्टन में भी बनाया जा सकता है। इसका प्रेशर रेंज 8 से 30 बार है, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर ये बना सकता है। ये जनरली गैरेज में, टायर शॉप्स में, स्प्रे पेंटिंग के दुकानों में, या तो छोटा छोटा वर्कशॉप में यूज़ किया जाता है। इसका डिज़ाइन बहुत ही पुराना है, लेकिन अभी भी बहुत ह्यूज मात्रा में इसको यूज़ किया जाता है। तीसरा कैटेगरी है स्क्रॉल कंप्रेसर। स्क्रॉल कंप्रेसर एक मॉडर्न और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन से बनाया जाता है। इसमें एक फिक्स्ड और एक ऑर्बिटिंग स्क्रॉल होता है जो एयर को स्पाइरल पाथ में कंप्रेस करता है। ये जनरली ऑयल फ्री एयर डिलीवर करता है। इसका प्रेशर रेंज 6 से 10 बार तक ही रहता है और नॉइज़ और वाइब्रेशन इसका बहुत ही कम होता है, इसीलिए ये जनरली हॉस्पिटल्स, लैब्स, डेंटल क्लिनिक्स और HVAC सिस्टम में यूज़ किया जाता है। याद रखिए, स्क्रॉल कंप्रेसर साइलेंट है लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही सीरियस है। चौथा है रोटरी वेन कंप्रेसर्स। रोटरी वेन कंप्रेसर्स में स्लाइडिंग वेन होती है जो एयर पॉकेट्स बना के कंप्रेस करती है एयर को। इसमें स्मूथ और स्टेडी एयर फ्लो मिलता है और इसका प्रेशर रेंज 6 से 8 बार तक होता है।
कंटिन्यूअस यूज करने से इसका जो स्लाइडिंग फैन है वो घिस जाता है और ये रेगुलर मेंटेनेंस मांगता है। ये जनरली प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, पैकेजिंग में, फूड प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है। रोटरी वेन कंप्रेसर्स मतलब स्टेडी एयर फ्लो और स्टेडी प्रोडक्शन। पांचवा और आखिरी टाइप है डायफ्राम कंप्रेसर। डायफ्राम कंप्रेसर कॉन्टेमिनेशन फ्री कंप्रेसर के रूप में भी जाना जाता है। इसमें फ्लेक्सिबल डायफ्राम यूज होती है, इसलिए गैस ऑयल के कांटेक्ट में नहीं आता है। ये 100% ऑयल फ्री एयर डिलीवर करता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक है कि इसका कैपेसिटी थोड़ा सा लिमिटेड होता है। वहीं इसका पॉजिटिव पॉइंट है, इसका आउटपुट एयर एक हाई सेफ्टी लेवल मेंटेन करता है, इसीलिए इसे फार्मा कंपनी बहुत ज़्यादा यूज करता है। वहीं केमिकल प्लांट्स में, हाइड्रोजन प्लांट्स में, मेडिकल गैसेस में, जहाँ पे आउटपुट एयर बहुत ही प्योर चाहिए होता है, वहाँ पे यूज किया जाता है। डायफ्राम कंप्रेसर यानी प्योरिटी और सेफ्टी नो कॉम्प्रोमाइज। तो ये था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। अब आगे देखेंगे डायनेमिक कंप्रेसर। डायनेमिक कंप्रेसर एयर को ट्रैप नहीं करता या स्क्वीज नहीं करता है, ये एयर को हाई स्पीड में घुमाता है, यानी एयर का एक्सेलरेशन बढ़ा देता है और प्रेशर में कन्वर्ट करता है। यानी डायनेमिक कंप्रेसर का जितना ज़्यादा आरपीएम उतना ज़्यादा प्रेशर, ये ध्यान रखिएगा। डायनेमिक कंप्रेसर जनरली दो टाइप के होते हैं। पहला है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एयर का प्रेशर बढ़ाने के लिए हाई स्पीड इंपेलर यूज करता है। एयर सेंटर से आउटर साइड मूव करती है और डिफ्यूजर में प्रेशर बन जाता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का फ्लो बहुत ही ज़्यादा होता है। प्रेशर रेशियो पर स्टेज 1.2 to 1.5, यानी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एक से ज़्यादा स्टेज में भी आ सकते हैं। जितना ज़्यादा स्टेज उतना ज़्यादा प्रेशर, ये ध्यान रखिएगा। और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये एक नेचुरली ऑयल फ्री कंप्रेसर है। इसको जनरली स्टील प्लांट्स में, पावर प्लांट्स में, रिफाइनरीज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। याद रखिए, अगर हाई वॉल्यूम चाहिए तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज द बेस्ट। डायनेमिक कंप्रेसर का दूसरा कैटेगरी है एक्सियल कंप्रेसर। एक्सियल कंप्रेसर में एयर शैफ्ट के पैरेलली फ्लो करता है। एक्सियल कंप्रेसर जनरली हाई एयर फ्लो के लिए यूज किया जाता है और इसका डिजाइन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, आप देख ही सकते हैं। एक्सियल कंप्रेसर्स को जनरली जेट इंजिन्स में, गैस टरबाइन्स जैसे हेवी लोड्स में यूज किया जाता है। याद रखिए, एक्सियल कंप्रेसर एयर फ्लो का वो मॉन्स्टर है जो हेवी लोड लेने से भी डरता नहीं है। तो कंप्रेसर सिलेक्शन का सिंपल रूल याद रखिए, लो फ्लो प्लस हाई प्रेशर इज इक्वल टू पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, हाई फ्लो प्लस कंटिन्यूअस प्रेशर इक्वल टू डायनेमिक कंप्रेसर। याद रखिए, गलत कंप्रेसर चूज करना यानी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल, ज़्यादा ब्रेकडाउन और ज़्यादा प्रोडक्शन लॉस। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। अगले वीडियो में मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।